हमें भी पता है मीडिया में बुखारी साहब लिफाफे लिए हुए हैं, हम उनको भी बर्दाश्त करते हैं। क्या उनके यार एक मिनट टेलीविजन पे सर बात तो ये है, सारी बातें मैंने की है, मैंने आपके बारे में नहीं था, आप उसका जवाब नहीं, आपने लिफाफा तक ले आए, आप लोग दुश्मन हैं इमरान खान के। दोस्तों मुकम्मल वीडियो आपको दिखाते हैं, मगर उससे कबल आपको बताते चलें कि शहबाज गिल ने एक बार फिर लिफाफा सहाफी सलीम बुखारी की ऐसी की तैसी फेर दी। इमरान रियाज के लाइव प्रोग्राम में उसे लिफाफा कह दिया, जिस पर वो भड़क उठा, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इसके बदले में गालियां देना शुरू कर दी। अगर यकीन नहीं आता तो आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। एक तो शहबाज गिल साहब बहुत यानी एहतराम है हमारे लिए। उन्होंने हमें बताया आज के माजी की जो पार्टियां थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो PMLN थी, उनमें और PTI में इस एतबार से रत्ती भर भी फर्क नहीं है कि वो पर्सनैलिटी कल्ट पर वो मबनी थी और पर्सनैलिटी कल्ट पर ये मबनी है कि इमरान खान साहब से जो पार्टी शुरू होती है और वहीं पर आके खत्म हो जाती है। ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन इंकशाफ है जो उन्होंने आज फरमाया। लेकिन एक फर्क है सर, अगर समझते हैं कि ऐसा एक फर्क है सर, जरा मुझे बात पूरी कर लेने दें। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, मुझे जरा बात पूरी कर लेने दें। जी मैं इमरान खान बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत कहा है, मैं ये कह रहा हूं आई एम एनलाइटेंड टुडे। ठीक है, माजी वालों में और इस पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात आपने फरमाई कि वो पिछले जो थे उनका बाप भी करप्ट, उनका बेटा भी करप्ट, उनका भतीजा भी करप्ट, उनके सारे करप्ट, खानदान करप्ट था। माशाल्लाह इस एतबार से PTI भी काफी यानी खुद कफील है। और अगर आप चाहें तो मैं नाम ले देता हूं, वरना वो सब लोग जिनको इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर चोर और डाकू कहते थे, उनमें से 40% उनकी कैबिनेट के मेंबर हैं जो PMLN के और PTI के जो पीपल्स पार्टी के वजीर होते थे। इस पर भी जरा थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जी वो दवाई लेने गया भाग गया जी, ये भी कहा जाता है। तो फिर एक भागे तो और लोग भी हैं ना। तो हर लिहाज से हम देखें तो माशाअल्लाह पैरेलल लाइंस की तरह से चल रही हैं, क्योंकि एक एहतसाब का नारा था जिसने इमरान खान साहब को मुख्तलिफ बनाया था, मगर फिर हमने देखा ये कि वो एहतसाब जो है वो सिर्फ वन आइड जैक की तरह से एकतरफा है और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। तो ये एहतसाब का नारे को अंडरमाइन करने के लिए मेरे ख्याल से किसके ऊपर जिम्मेदारी इसकी डाली जाए ये जरूर तय कर लेना चाहिए। फिर सबसे बड़ा चार्ज ये था जो कि बिल्कुल ठीक था कि अकरबा परवरी की उन्होंने बहुत, जनाब वो तो कभी जब अपने रिश्तेदारों को 35 रिश्तेदारों को अहम ओहदों पर लगा दिया। फर्क सिर्फ यह है कि इमरान खान साहब ने इसके लिए अपने रिश्तेदार नहीं अपने दोस्त चुने हैं। इसका जवाब मुझसे पूछने की बजाय मेरे ख्याल से शहबाज गिल साहब जो है मैं गिल साहब पे ट्रांसफर करता हूं। महमल में आता हूं, एक मिनट। गिल साहब देखें, जो आपके जवाब के बाद जवाबुल जवाब दाखिल करवाया है सलीम बुखारी साहब ने, उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि आपने भी वो तस्लीम किया कि आपकी भी एक आदमी के ऊपर पूरी पार्टी चलती है, जैसे PMLN पीपल्स पार्टी, वो उसी तरह से हैं आप भी, जैसे PMLN और पीपल्स पार्टी थी। आपने आज उनके नॉलेज में इजाफा किया है। दूसरा वो कह रहे हैं रिश्तेदार नहीं तो यहाँ पे वो दोस्तों को नवाजते हैं। अब ये है चार्जशीट खान साहब के ऊपर, तो फर्क क्या रह गया सर, तब्दीली कहाँ पे आई? के तीनों के जवाब देता हूं वन बाय वन, उम्मीद है आप मौका देंगे मुझे। पहले ही बुखारी साहब की खिदमत में ये अर्ज है कि जो उन्होंने कहा कि उनमें और इनमें क्या फर्क है, बहुत फर्क है हमारी पार्टी में और उनमें। बुखारी साहब, वो पार्टी टूट जाती थी, वो तो बड़े थोड़ा सा प्रेशर आप बिल्ड करते थे तो वो खानदान से बाहर चली जाती थी पार्टी, कोई और उसमें प्रेशर कभी 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 जो है वो पैट्रियट बन जाती थी, कभी कुछ और बन जाता था, फौरन बन जाती थी। जरा सा आप चूल्हा तेज करते थे तो आधी से ज्यादा पार्टी चली जाती थी। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम उनसे भी ज्यादा फिर एक शख्सियत के इर्द गिर्द है, अगर आप ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन आप आधा ग्लास खाली देख रहे हैं, भरा हुआ नहीं देख रहे। आप जो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब की खानदानी जो है वो गुलामी नहीं कर रहे, नजरिए की गुलामी कर रहे हैं। इमरान खान को नजरिए के तौर पे हटा दो, -1 कर दो, आज कर दो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूंगा। इमरान खान को करप्ट साबित कर दो। इमरान खान इनकी तरह अवाम के पैसे पे डाका डाले, इनकी तरह एक ने 21 किए थे ट्रिप इंग्लैंड के, दूसरे ने 51 ट्रिप किए थे दुबई के। इमरान खान ये काम करे, मैं आज खड़ा हो जाऊंगा -1 करके, आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा आके दूसरी पार्टी के साथ। आप मुझे एक बात बताइए कि आप मरने मराने के लिए क्यों, कोई भी कबीला, कोई भी ट्राइब, कोई भी बंदा अपनी इज्जत पे, अपनी बात पे, अपने वादे पे क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि वो असूल की बात होती है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि या तो दिखाइए कि इमरान खान ने फलां करप्शन कर दी है। इमरान खान लंदन बैठे रहते हैं, इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन खराब है और उन्होंने ये सर्टिफिकेट जमा करवाया हुआ है स्विट्जरलैंड की अदालत में। आपने तो बुखारी साहब उनको भुगत लिया,
आपने तो बुखारी साहब उनको बर्दाश्त कर लिया। तो इमरान खान जो दिमागी तौर पे भी ठीक है, जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा गई, इमरान खान जो करप्शन भी नहीं करता, इमरान खान जो लुथड़ा हुआ नहीं है लूट मार में, चोरी में, 10% में, जिसके बारे में बाहर की अखबारों में इज्जत के कलमात छपते, ना कि ये कि 10% है और उंगलियां गिन लो। इमरान खान जब यूनाइटेड नेशन में बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। इमरान खान जब किसी को कहता है कि वो इमरान खान को पता है कि कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, तो वेस्टर्न मीडिया हमें पाकिस्तान को इज्जत देगा। इमरान खान की जो स्पीच होती है उसमें से लफ्ज उठा के न्यूयॉर्क टाइम हेडलाइंस लगाता है। तो इमरान खान का क्या मुकाबला इन लोगों से आप कर रहे हैं? -1। तो हम -1 करने को तैयार हैं। जो चीज आप प्रूव करना चाह रहे हो वो बिल्कुल आप गलत लाइन पे है। अगर आप वो चीजें नहीं, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब के साथी जो है, बात कर लेंगे सर, खान साहब के साथी अच्छे नहीं लगते ना उनको, वो वही लोग हैं जो पीएमएल और पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वो मैं जवाब दे देता हूँ। तो अगर तो इमरान खान साहब उनकी तरह करप्ट होते तो इधर भी पैट्रियट बन जाता, इधर भी बहुत सारे धड़े बन जाते, इधर भी 2 मिनट में उधर हो जाती। इधर इसलिए नहीं बन सकती कि इमरान खान खड़ा है सीना ठोक के अपनी ईमानदारी के साथ। सिर्फ इस वजह से इमरान खान के साथ सारे गिल साहब रुके एक सेकंड, गिल साहब एक सेकंड रुके। अगली बात ये, अब मुझे अगली बात ये कि उन्होंने रिश्तेदार लाए थे, उन्होंने दोस्त। मैं इमरान खान साहब का दोस्त हूँ? मैं तो उनका दोस्त नहीं हूँ। उसके अलावा असद उमर साहब इमरान खान साहब के दोस्त थे, उनको वो लाए थे पार्टी में। आज वो एक बहुत अहम मकाम रखते हैं पार्टी के अंदर। आप दूसरे बाकी तमाम ओहदों पे देख लें, लोग अपनी कॉम्पिटेंस पे आए बैठे। आपको पसंद नहीं वो एक अलग बात है। रिश्तेदारी में और दोस्ती में फर्क होता है। मैं अगर माल बनाऊंगा तो अपने घर लेके जाऊंगा, खान साहब के अकाउंट में नहीं डालूंगा। अगर रिश्तेदार होता तो एक ही अकाउंट में जाता, जहां दामाद डालता था, बेटा डालता था, सारे। बाकी तो आपको बर्दाश्त तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें भी पता है मीडिया में लिफाफे लिए हुए हैं, हम उनको भी बर्दाश्त करते हैं। क्या उनके यार एक मिनट टेलीविजन पे गिल साहब देखें, इखलाकी जुर्रत पैदा करें। एक मिनट इस तरफ ना आ जाया करें ना, इखलाकी जुर्रत पैदा करें, एक लिस्ट इशू करते हैं और जिसने लिफाफा लिया उसकी लिस्ट तो जारी कर सर। सब कुछ सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर जी, सब कुछ सामने। मुझे आप एक लिस्ट तो जारी करें ना जी। बुखारी साहब पॉइंट दें। वो सब नहीं, मैं क्यों लिस्ट जारी करूं? लिस्ट खुदा ने जारी की हुई है, उनकी शक्लों पे लाते हैं। ओ यार ठहर जाओ, गिल साहब की हो गया जी बुखारी साहब। पहली बात तो यह है, दो बातें मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। पहली बात तो यह है कि ये कमाल है शहबाज गिल साहब का कि जो इनसे कोई सवाल पूछ ले फिर ये उसको पार्टी बना के छोड़ते हैं। खुदा के वास्ते ये रविश तर्क कीजिए, आपका नुकसान हो रहा है इससे। ये मत किया करें कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हैं जैसे मैंने ये सारी बातें मैंने की हैं। मैंने तो आपसे सवाल पूछे हैं, आप उसका जवाब नहीं, आपने लिफाफा तक ले आए। आप लोग दुश्मन हैं इमरान खान के, आप इमरान खान से दुश्मनी कर रहे हैं, आप इमरान खान से दुश्मनी कर रहे हैं, उसके दुश्मनों में इजाफा कर रहे हैं। पहले आराम से मेरी बात सुनिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आपको खुदा ना खास्ता मैं यहाँ पे किसी को कहने भी नहीं दूंगा और आपको कहने नहीं सकता। गुजारिश ये है, मैं हल्ला को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, हम किसी के एजेंडे पर नहीं, हम तो बैठते ही नहीं है इस पे। हमारी रेपुटेशन का अगर शहबाज गिल साहब को बाहर होने की वजह से नहीं पता है तो वो हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, उनका कमाल तो नहीं है। ये इस तरह की लड़ाइयां लड़ के अगर आप समझ रहे हैं कि नौकरी पक्की हो रही है तो आप गलतफहमी का शिकार है। सर आपसे दो पॉइंट्स बताना चाह रहे थे। नाम साहब कोई 2 नुक्ते जो आपने लिखे थे। गलत लाइन पे जा रहे हैं, अब आप मुझे जाती कमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत लाइन पे इसलिए जा रहा हूं कि आपने मुझे मजबूर किया गलत लाइन पे जाने पे। आपने मुझे मजबूर किया गलत लाइन पे जाने पे। नहीं बुखारी साहब, उधार तो देखिए, उधार मैं भी नहीं छोड़ता। छोड़े कौन जी, उधार तो मैंने भी कभी नहीं छोड़ा। आप अपनी कंक्लूसिव, मैंने जरा सा आईना आपसे बाहर हो गए।